गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं बीबी तिवारी एके एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी कला विज्ञ साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपकी क्लास का जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस वो था, उसकी जगह पर जो है ये आपका पूरा सिलेबस का जो सेगमेंट चल रहा है वो आज हम लोग उसमें मुद्रण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मुद्रण कला। और मुद्रण में भी जो है अंतः सतह मुद्रण हम लोग पढ़ रहे हैं, लिथोग्राफी और उसमें वो सभी चीज़ें। सभी लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार अपनी क्लास को लाइक और शेयर कर लेंगे। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार अपनी क्लास को लाइक और शेयर कर लेंगे। सभी लोग एक बार अपनी क्लास को लाइक और शेयर करके आगे चलेंगे। चलिए आइए, जो है अरुण कुमार जो है, गुड मॉर्निंग आंचल कुमारी, गुड मॉर्निंग है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों का स्वागत है। जो है आइए हम लोग अपनी क्लास पर आते हैं और ये देख लेते हैं कि कहाँ पर हम लोगों ने जो है जिसे छोड़ा था उसको रिमाइंड कर लेते हैं। छोड़ा था जिसे, उस पर रिमाइंड करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो है क्लास की ये था, हम लोग पढ़ रहे थे छापा कला तकनीक में, छापा कला तकनीक में कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतः सतह मुद्रण में। क्या पढ़ा था? अंतः सतह मुद्रण पढ़ा था। अंतः सतह मुद्रण। इस अंतः सतह मुद्रण की जितनी भी तकनीकें थी उन तकनीकों में हम लोगों ने पहली तकनीक पढ़ा था। उन तकनीकों में सबसे पहली तकनीक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें खासकर जो है अंतः सतह मुद्रण की पहली तकनीक में जो है एचिंग पढ़ा था। एचिंग क्या पढ़ा था? एचिंग। इसी को अम्लांकन भी कहते हैं। इस तकनीक को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी मैं इसको रिमाइंड भी करा दूंगा। उसके बाद दूसरी जो तकनीक थी मेटल इनग्रेविंग है। क्या है? मेटल इनग्रेविंग है। और उस मेटल इनग्रेविंग के बाद तीसरी जो विधा है इसकी जो है, तीसरी जो है वह एक्वा टिंट है। क्या है? एक्वा टिंट है। और चौथी जो विधा है वह आपका मीजो टिंट है। एक्वा टिंट, मीजो टिंट, ये चौथी विधा है। उसके बाद जो इसकी दूसरी अन्य तकनीकों में जो है खासकर जो पांचवी तकनीक इसकी है उसमें जो है ड्राई पॉइंट है। क्या है? ड्राई पॉइंट तकनीक। फिर उसके बाद जो इसकी छठी तकनीक जो है वह छठी तकनीक के रूप में हम लोग जिसे देखेंगे वह आपका विस्कोसिटी है। क्या है? विस्कोसिटी तकनीक। इस एचिंग तकनीक को हम लोगों ने देखा था। जो है इस एचिंग तकनीक जो है एक बार जो है, फिर उसके बाद आज जो है मेटल इनग्रेविंग देखेंगे, एक्वा टिंट देखेंगे, अगर समय मिला तो मीजो टिंट भी हम लोग देखेंगे। जो है इन सभी को देखेंगे। जो है सभी लोग जुड़े हुए सभी दोस्तों का स्वागत है। विभा वर्मा, आज सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर मेटल इनग्रेविंग देखेंगे, एक्वा टिंट, मीजो टिंट, ड्राई पॉइंट, विस्कोसिटी। जो है एचिंग को एक बार रिवाइड कर लेते हैं। इसमें जो है खासकर जो मेटल की जो धातुएं होती हैं उसमें प्लेट लेते हैं, और प्लेट किसी की भी हो सकती है। इस प्लेट में जो है खासकर जो है, चाहे आप तांबे की लीजिए या जिंक की लीजिए, किसी की भी जिंक की जो है, तांबे की जो है, या जो है एल्युमिनियम की, कोई भी धातु की प्लेट, एल्युमिनियम किसी भी धातु की प्लेट ले सकते हैं। धातु की प्लेट की मोटाई जो होगी वह जो है 16 से 18 फुट होती है। इसमें खासकर इस प्लेट पर जो है एक कलर का जो है अस्तर बनाते हैं। पहले जो है अस्तर बनाएंगे, जो है प्लेट पर अस्तर बना लेते हैं। फिर अस्तर के बाद जो है उसे कार्विंग करते हैं, यानी कि आउट स्टपिंग चिपका लेते हैं। इस पर जो है अस्तर बनाकर एक जो है आउट स्टपिंग जो है सॉल्यूशन लगाते हैं। जो है क्या लगाते हैं? तो खास एक जो है आउट स्टपिंग जो है लगाते हैं और उसी पर प्रयोग करते हैं। जो है इस पर स्टपिंग आउट वार्निश का प्रयोग करते हैं। इसके क्रम देख लेते हैं। क्रम जो है तो स्टपिंग आउट
आउट वार्निश, इसका प्रयोग सबसे पहले इस पर किया जाता है। जो प्लेट होती है धातु की प्लेट पर स्टफिंग आउट वार्निश का प्रयोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे स्तर पर इसे रेखांकन करते हैं या रेखांकन कर लेते हैं। रेखांकन के बाद उसे कार्विंग करते हैं और कार्विंग के बाद जो है इस पर अम्लांकन करते हैं, अम्लांकन फिर उसके बाद अम्लांकन के बाद इंकिंग करते हैं, इंकिंग, और फिर उसके बाद प्रिंटिंग करते हैं। ये इसकी विधाओं में रहता है जो है, रेखांकन करने के बाद अम्लांकन और कार्विंग, ये इसकी स्टेपिंग क्रम होता है। इन्हीं क्रमों पर हम लोग जो है इस पर देखते हैं जो है, तो खासकर इसी को जो है स्टेपिंग करते हैं। अगला क्रम देखेंगे कि अगले क्रम में हम लोग इसमें खासकर जो है अगले क्रम में मेटल इंग्रेविंग देखेंगे। सबका क्रम यही रहेगा इसमें जो है, खासकर रेखांकन बनाने के बाद इसे जो है अम्लांकन के साथ ही कार्विंग भी करते हैं। अम्लांकन और कार्विंग जो है यही एक ही है। उस कार्विंग किस तरह करेंगे, अम्लांकन से ही कार्विंग करते हैं। तो रेखांकन पहले आउट स्प्रिंग लगाते हैं, फिर उसके बाद रेखांकन करते हैं, फिर अम्लांकन करते हैं, इंकिंग करते हैं और प्रिंटिंग करते हैं। ये क्रम जो है आपका यही क्रम भी है। लेकिन अब इसके बाद मेटल इंग्रेविंग, ये क्रम जान लीजिए, ये हमेशा बार बार आपसे ये पूछा जाएगा, यही दोहराया भी जाएगा, इसलिए आपका अब जो है हम लोग देखते हैं कि मेटल इंग्रेविंग क्या है। इसकी जो है मेटल इंग्रेविंग कैसे कहते हैं, मेटल इंग्रेविंग कैसे करते हैं, मेटल इंग्रेविंग कैसे करते हैं। इसके लिए जो है खासकर अगर आप देखेंगे तो मेटल इंग्रेविंग के रूप में सबसे पहले अगर प्रयोग करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए आपको एसिड के रूप में नाइट्रिक एसिड जो है, एसिड के जो प्रयोग किया जाएगा, इन एसिड का जो प्रयोग किया जाएगा इसमें जो है नाइट्रिक एसिड का प्रयोग भी करते हैं। नाइट्रिक एसिड का जो है एसिड का प्रयोग करते हैं जो है, और खासकर जो है इस कास्टिंग सोडा का भी प्रयोग कर लेते हैं, कास्टिंग सोडा का भी इसमें प्रयोग करते हैं, कास्टिंग सोडा का भी प्रयोग करते हैं। ये दो करते हैं, इसको एल्युमिनियम पर करते हैं, इनको जो है नाइट्रिक एसिड जो है या पर क्लोराइड को जो का प्रयोग जो है नाइट्रिक एसिड या पर क्लोराइड इनका जो प्रयोग करते हैं, इस पे जो है खासकर नाइट्रिक एसिड और पर क्लोराइड का प्रयोग जिंक और तांबे की धातु पे करते हैं। इस कास्टिंग का प्रयोग जो है, कास्टिंग सोडा का प्रयोग जो है एल्युमिनियम पर ज़्यादातर किया जाता है जो है। अगर शीशे का प्रयोग किया जाए, जैसे मान लीजिए जो है शीशे की धातु पर किया जाए जो है कास्टिंग किया जाए, तो शीशे की धातु पर कास्टिंग करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उस पर देखते हैं कि शीशे की धातु पर अगर काम करना है तो शीशे की धातु पर ग्लास एचिंग में प्रयुक्त जो है हेक्साफ्लोराइड क्या करते हैं, ग्लास एचिंग अगर किया जाए, ग्लास पर जो है एचिंग अगर करना है तो हमें खासकर यह देखना होगा कि हम प्रयोग किसका कर रहे हैं। ग्लास एचिंग में जो है प्रयोग करने के लिए खासकर हेक्साफ्लोरोसिलिक का प्रयोग करते हैं, हेक्साफ्लोरोसिलिक का प्रयोग करते हैं। इसके सूत्र में जो है, इसके सूत्र में Fe फेरस और खासकर SiF6 का ये इसके सूत्र है जो है, फार्मूले इसके है जो है, हेक्साफ्लोरोसिलिक कहता है। यह जो है जब शीशे पर करना होता है, अगर आपको शीशे पर या ग्लास एचिंग में प्रयोग किया जाता है, ग्लास एचिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर ये सूत्र मान लीजिए नहीं पूछा जाता, लेकिन हेक्साफ्लोरो अगर कहेगा ग्लास एचिंग, ग्लास कभी देखिए कि जब आप
किसी जो है बर्तन पर जो है या नक्काशी देखते हैं तो शीशे के बर्तन जो होते हैं उन पर नक्काशी के लिए जो है इसी का प्रयोग करते हैं, हेक्साफ्लोरोसिलिक का प्रयोग करते हैं। प्लेट होती है, गिलास होती है, चम्मच होते हैं, उसकी कटोरियाँ होती हैं, उन पर जो डिजाइन बनाई जाती है वह हेक्साफ्लोरोसिलिक के एसिड के द्वारा काट कर बनाया जाता है। यह ग्लास एसिंग के लिए जो है छापा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो है मेटल इंग्रेविंग देखेंगे, जो आपकी दूसरी विधा है मेटल इंग्रेविंग। मेटल इंग्रेविंग के करने के लिए सबसे पहले जो है इसके खासकर इसके क्रमों में अगर देखते हैं तो इसमें जितनी भी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है व्यवस्था, इसकी भी प्लेटें सेम कंडीशन आपकी वही होती हैं जो आपकी मेटल इंग्रेविंग की होती है। इसमें जो है खासकर इसकी प्लेट जो होती है, प्लेट वह किसी की चीज़ ले सकते हैं, लेकिन इसकी प्लेट की मोटाई यह भी 16 से 18 सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर जो होती है। यह ध्यान रखिएगा, सबकी प्लेट की वही होगी जो है, और प्लेट का चाहे जिस के लिए दें, यानी कि प्लेट का माध्यम चाहे जो हो, अगर मान लीजिए तांबे की लेते हैं, तांबे की, या फिर जिंक की भी ले सकते हैं, जिंक की भी ले सकते हैं, या एल्युमिनियम की ले सकते हैं, जो है एल्युमिनियम की ले सकते हैं, किसी की भी प्लेट ले सकते हैं। लेकिन प्लेट की मोटाई जो होगी जो है यह 16 से 18 सेंटीमीटर के लगभग ही रहेगी, जो है सभी की मोटाई वही रहेगी और प्लेट वही रहेगी। इसमें नौसादर का प्रयोग, इसके लिए जो है अस्तर का जो प्रयोग करते हैं, यानी प्लेट पर अस्तर जो लगाते हैं उसमें नौसादर का प्रयोग करते हैं। किसका? नौसादर। आप सोचेंगे कि नौसादर क्या है सर, जो है तो अमोनिया या खड़िया मिट्टी से बनाई जाती है। अमोनिया या खड़िया मिट्टी से जो है, या खड़िया मिट्टी से अस्तर बनाते हैं। अस्तर उस प्लेट पर, जैसे मान लीजिए प्लेट है, इस प्लेट को साफ कर लेते हैं, खासकर पूरा साफ कर चिकना कर लेते हैं। इस पे खासकर जो है प्लेट को नौसादर वही अमोनिया या खड़िया मिट्टी से इसमें बनाते हैं, जो है ग्राउंड बना लेते हैं सतह पर। इसी को सतह अस्तर कहते हैं या इसी का ग्राउंड बना लेते हैं। ग्राउंड समझते हैं, जब ग्राउंड कहा जाए इसका मतलब होता है कि जो जहां पर हमें चित्रण या मुद्रण करना है उसी को ग्राउंड, जैसे चित्रकला में जो है ग्राउंड सतह होती है ना, धरातल जिसे कहते हैं, इसी को ग्राउंड को धरातल कहते हैं, धरातल। और धरातल जो है यही जो है ग्राउंड, यानी पोत जिसे कहते हैं, जिस पर हमें बनाना है। इस पर जो है संपूर्ण धरातल को जो है क्या करते हैं, जो है नौसादर का प्रयोग कर लेते हैं। कैसे? जो है संपूर्ण धरातल पर नौसादर का प्रयोग कर लेते हैं। इसमें पूरा ऐसे नौसादर का प्रयोग कर लेते हैं, इस संपूर्ण धरातल पर नौसादर का प्रयोग कर लेते हैं। अब इस पूरे धरातल पर जब नौसादर का प्रयोग बना लेते हैं, और यह जो है सतह पर ग्राउंड जो है मोम और डामर मिलाकर कहते हैं, यह जो है ग्राउंड बनाते हैं। यह ग्राउंड खासकर आप जो बनाते हैं यह किसका होता है, तो खासकर नौसादर जो है का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नौसादर का जो है प्रयोग करते हैं, इस नौसादर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें जो है खासकर जो इसके ग्राउंड बनाने के बाद इसके जो अस्तर बनाए जाते हैं जिस पर प्रयोग करना है, उस अस्तरों पर जो है डामर और मोम के मिश्रण से बनाते हैं। इससे जो है ग्राउंड जो है यह बनाते हैं, वह खासकर जो है डामर से, डामर प्लस मोम, डामर और मोम का मिश्रण कर लेते हैं। डामर और मोम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, डामर और मोम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। अब इसे डामर और मोम के मिश्रण का प्रयोग इस पर ग्राउंड पर लगा दिए हैं। लेकिन अब इस पर जब चित्र बनाने के लिए फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसी अन्य सभी तकनीकें जो है आपकी वही प्रयोग की जाएगी। इसमें खासकर इसका प्रयोग करने से पहले इसमें डिजाइन बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें डिजाइन बनानी है, तो हमने जो है ये डिजाइन बना लिया। अब इस डिजाइन कर बनाने के जब बना लिया तो अब इसी में सेम कंडीशन वही मेटल इंग्रेविंग जो हम लोगों ने किया था इसी प्रकार से इसमें करना है। अब जो लाइनिंग है इसी लाइन पर जो है हमें जैसे डिजाइन बना लिया, यह खुरच कर बनाया जाता। कैसे? जो है जो मैंने ये नौसादर का प्रयोग ग्राउंड बनाया था,
यानी जो ग्राउंड हमने बनाया था, इस ग्राउंड के लिए जो हमने ग्राउंड बनाया था, इस ग्राउंड पर डामर और मोम का जो मिश्रण ऊपर लगाया था, लेप लगाया था, इसी को जो है हम लोग खुरच कर, यानी कि खुरच कर इसके ऊपर जो है यह प्रयोग कर लिया। क्या जो है प्रयोग कर लिया? खुरच कर जो है इसके ऊपर रंग जो लगा था, इसको खुरच कर इसका अपना डिजाइन बना लिया जो है। तो हमें क्या प्राप्त हो गया जो है, इसकी जो है धरातल प्राप्त हो गया, और धरातल पर जो ग्राउंड बनाया उसी धरातल पर इसे एंटीक्रीन के रूप में खुरच कर चित्रण। एंटीक्रीन क्या कहते हैं जो है? एंटीक्रीन उस विधा को कहते हैं जब धरातल के रंगों को खुरच कर चित्रण किया जाए तो उसे एंटीक्रीन कहते हैं। किया जाए तो उसे एंटीक्रीन कहते हैं। उसे एंटीक्रीन कहते हैं। एंटीक्रीन अब धरातल को खुरच कर, अब जो बना है इसमें खुरच कर, इसमें जो है हम डिजाइन बना लेते हैं, और इसी डिजाइन को जो है खुरच कर हम डिजाइन ये बना लेते हैं, और इस डिजाइन को खास कर जो है मेटल धातुओं से गला कर लेते हैं। अब ये हमारी जो है इस पर स्टफिंग आउट लगा देते हैं, वार्निश प्रयोग कर लेते हैं जिससे ये बाहर न जाए, और इसी के लिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको स्टफिंग आउट वार्निश कर लेते हैं, इसके ऊपर जो है चित्रण कर लेते हैं। अब यही चीज़ें जो है कर लेते हैं। अब ये जो है डिजाइन बन गई, इसे जो है गला कर काट लेते हैं, फिर उसके बाद इसी पर इंकिंग कर लेते हैं और प्रिंटिंग कर लेते हैं। रंग खुरच कर रेखांकन करने की, या खासकर इन सब विधाओं में जो है स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, स्क्रैपर जो है का प्रयोग करते हैं, और इसी पर जो है बर्निशर का भी प्रयोग करते हैं। वर्निशर का ये औजार क्या है? औजार हैं। इन औजारों का प्रयोग हम लोग इसके करते हैं, क्योंकि जब इन्हें खुरचना पड़ता है, ये कठोर धातु है, तो इसे गलाने के लिए इसका प्रयोग करना पड़ता है। यही बर्निशर का प्रयोग कर लेते हैं, जो है घोटनी का भी प्रयोग करते हैं, जो है स्क्रैपर जो है, और धातु कटिंग औजारों का प्रयोग करते हैं। धातु कटिंग औजारों का प्रयोग कर लेते हैं। धातु कटिंग औजारों का प्रयोग कर लेते हैं। ये सभी जो है औजारों का प्रयोग, उसके बाद जो है इंकिंग और प्रिंटिंग करते हैं। क्या करते हैं? इंकिंग और प्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं। जब ये चित्रण बन जाते हैं, फिर उसके बाद इस पर रोलर चलाते हैं। इसके बाद जो है रोलर, तो इसके मतलब क्या हुआ? खासकर इसका क्रम देख लेते हैं कि इसका क्रम क्या होगा, यह देख लेते हैं, इसका क्रम देखते हैं, यानी कि यह क्रम क्या प्रयोग कर रहा है। प्रोसेस क्रम देखेंगे कि प्रोसेस क्रम। अब प्रोसेस क्रम में क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने पहले क्या बनाया जो है, इसके धरातल बनाया। धरातल यानी कि प्लेट पे, उसके बाद जो है ग्राउंड बनाया। ग्राउंड धरातल में अंतर यह है कि यह प्लेट सीधी प्लेट होती है, और इस पर ग्राउंड पर जो है अस्तर बनाते हैं। अस्तर जो है जिसमें खासकर डामर और मोम का प्रयोग करते हैं। डामर प्लस मोम के मिश्रण का प्रयोग करके डामर और मोम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। फिर ग्राउंड बनने के बाद जो है इसे जो है खुरचते हैं। खुरच कर जब ये सूख जाता है तो खुरच कर रेखांकन करते हैं, यानी चित्र बनाते हैं। और चित्र हमेशा जो है उल्टा बनता है। फिर उसके बाद जो है इसे खुरचने के बाद जो है इस पे जो है अम्लांकन के रूप में इसे निडल से खुरच कर लेते हैं, रेखांकन कर लेते हैं। उस रेखा में अम्लांकन करते हैं, और अम्लांकन करने के बाद उस पे रोलर से जो है इंकिंग करते हैं। फिर उसके बाद उसको प्रिंटिंग करते हैं। यह समझ लीजिएगा, हमेशा इंकिंग और प्रिंटिंग जो है हमेशा एक दूसरे के बगल ही रहेंगे। सबसे पहले इंकिंग होगा, तब फिर प्रिंटिंग होता। ये प्रोसेस का क्रम है जो है, खासकर इसी प्रोसेस में करते हैं जो है, यही प्रोसेस का क्रम है जो है। सभी लोगों का बिल्कुल जो है जब आप
और यादव अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो है, बिल्कुल जो है राम जगत गुड मॉर्निंग, नरवीन नारू जी जो है गुड मॉर्निंग, मिष्टी गुड मॉर्निंग जो है। चलिए आगे देख लेते हैं, सभी लोग एक बार अपनी क्लास को लाइक और शेयर कर लेंगे जो है। सबसे पहले जो है इसमें जो भी है, सबसे पहला क्या काम है, ग्राउंड बनाना। प्लेट तो है ही है, ग्राउंड बना लेना, और ग्राउंड के बाद जो है पहले ग्राउंड या अस्तर बना लेना, फिर उसके बाद एंटीक्रीन करते हैं। इसी को एंटीक्रीन भी कहा जाता है, एंटीक्रीन भी कहा जाता है। खुरच कर रेखांकन करना एंटीक्रीन कहलाता है। फिर उसके बाद अम्लांकन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंकिंग करते हैं और पेंटिंग करते हैं। इसी अम्लांकन को जो है आप कार्विंग भी कह सकते हैं कार्विंग, क्योंकि जब अम्लांकन करेंगे तो उसी जो खुरचे हुए रहते हैं रेखांकन को, उसी में अम्ल डालकर उसे काटते हैं, फिर उसके बाद उसमें इंकिंग करते हैं, फिर उसके बाद प्रिंटिंग करते हैं। ये आपका जो है क्रम रहेगा जो है। हमेशा आपसे क्रम पूछा जाता है, ये ध्यान रखिए कि हमेशा आपसे क्रम पूछा जाता है और इन क्रमों का भी प्रयोग किया जाता है जो है, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगली विधा का प्रयोग करते हैं। अगली विधा में जो है मीजो जो है एक्वा टिंट का प्रयोग करते हैं। एक्वा टिंट कौन सी विधा आएगी, एक्वा टिंट आएगी। एक्वा टिंट जो है मीजो टिंट, एक्वा टिंट का प्रयोग हम लोग, यह तीसरी विधा है एक्वा टिंट जो है। एक्वा टिंट का प्रयोग जो है सेम उसी कंडीशन पर करते हैं। यह भी आपके अंतःसतह मुद्रण की ही एक विधा है जो है। खासकर जो है इस विधा में भी जो है सेम वही प्रयोग करते हैं। इसकी खोज जो है जीन बैप्टिस्ट, खोज किसने किया था, तो सबसे पहले खोज देखेंगे 1786 में जो है इसकी खोज किया गया था जो है। 1768 है, 1768 ईस्वी में जॉन बैप्टिस्ट जॉन बैप्टिस्ट लीट्रिंस ने इसकी खोज किया था। कब, 1768 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था जॉन बैप्टिस्ट लीट्रिंस ने। इन्होंने सबसे पहले इसका खोज किया। जो एक्वा टिंट की विधि जो है यह खासकर जो है डस्ट विधि है। कैसी जो है, रेजिन डस्ट, यह डस्ट तकनीक है या डस्ट माध्यम है। रेजिन डस्ट माध्यम, इसे डस्ट माध्यम कहते हैं। डस्ट माध्यम क्या, धूल माध्यम भी कह सकते हैं। इसका माध्यम क्या है, धूल माध्यम है, इसका माध्यम धूल माध्यम है, या इसे जो है डस्ट माध्यम भी कह सकते हैं। एक्वा टिंट में जो है खोज किया गया था। इसमें इसका प्रयोग विधि देख लेते हैं कि प्रयोग विधि कैसे है। प्रयोग विधि, इसकी प्रयोग विधि देखते हैं। प्रयोग विधि कैसे प्रयोग करेंगे, तो खासकर जो है इसकी प्रयोग विधि में प्लेट लेते हैं, प्लेट को डस्ट बॉक्स में रखते हैं, प्लेट को जो है साफ कर लेते हैं। फिर एक डस्ट बॉक्स होता है, जिसमें जो है खासकर धूल चित्रण का प्रयोग किया जाता है, और उसी को रंगों का जो है एक रेजिन माध्यम होता है। अब जैसे मान लीजिए यह एक डस्ट बॉक्स है, यह क्या है, एक डस्ट बॉक्स है। यहाँ पर एक छोटा सा आपको फैन लगा होता है, और यह आपका फैन लगा होता है। इस फैन पर यहाँ स्विच होती है, और ये स्विच जो है ये स्विच होती है, और इस स्विच को जो है जब आप दबाएंगे तो यहाँ पर एक जो है एक प्लेट लगी होती है। इस प्लेट को जो है इसी पर खींचा जाता है, और इस पर खींचकर इस प्लेट को बाहर निकाल कर खींचकर इसी पर प्लेट को उस पर रख देते हैं। फिर उसके बाद स्विच चलाते हैं, और यहाँ पर जो है इसके सामने जो है एक डस्ट रखा रहता है। डस्ट, यहाँ पर एक धूल टाइप का जो है रेजिन डस्ट होता है, जिसे कहते हैं रेजिन डस्ट होता है। इसी को जब स्विच चलाते हैं तो बॉक्स को रखकर चारों ओर से बॉक्स को बंद कर देते हैं, और पुनः जो है इस पर जो है खासकर यह, इसमें जब पंखा चलाते हैं तो ये पूरा पंखा जो है आपके इस डस्ट को उड़ाकर इस प्लेट पर जो है बॉक्स के अंदर इस प्लेट को पूरा भर देता है। और जब उस पर प्लेट जम जाती है
तब इसे जो है थोड़ा गर्म कर लेते हैं जो है। तो यहाँ से ये आगों से इसे गर्म कर लेते हैं। गर्म बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बस हल्का सा इसे हल्का गर्म कर लेते हैं। जब गर्म करते हैं तो यह धूल डस्ट इस पर जम जाती है और उसके बाद उस पर रेखांकन करते हैं। रेखांकन करते हैं, फिर उसके बाद उस पर जो है अम्ल से रेखांकन से जो है धूल को हटाते हैं और फिर उसके बाद खुरच कर चित्रण करते हैं। इसी विधा में यह है खासकर जो है गहरे से जो है गहरे से हल्के की तरफ इसका मुद्रण होता है। गहरे से हल्के यानी कि जो है खासकर यह गहरे से हल्के जो है डार्क टू लाइट का प्रयोग करते हैं। कैसे जो है डार्क टू लाइट का प्रयोग किया जाता है। इसका क्रम देख लेते हैं, क्रम प्रोसेस क्या है। क्रम प्रोसेस क्या है? क्रम प्रोसेस सबसे पहले प्लेट पर जो है रेजिन डस्ट का प्रयोग करते हैं। रेजिन डस्ट का प्रयोग करते हैं फिर गर्म करते हैं, गर्म करना, फिर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसे कार्बिंग, गर्म करने के बाद रेखांकन करते हैं, रेखांकन करते हैं। रेखांकन के बाद इसमें करने के बाद कार्विंग करते हैं। कार्विंग के बाद जो है इसमें कार्विंग के बाद खासकर इस पर इंकिंग करते हैं। इंकिंग यानी स्याही लगाना, इंकिंग। फिर उसके बाद इसको प्रिंटिंग करते हैं। यही विधा इसकी प्रयोग की जाती है। सबसे पहले फिर से एक बार देख लीजिए, यह डस्ट का बॉक्स होता है, उसमें प्लेट को रखते हैं। इस प्लेट को निकाल कर इस प्लेट पर रखते हैं। यहाँ से जो है फैन आपको जो है फैन चलाते हैं, फैन को जो है चलाते हैं। अब जब ये फैन चलता है तो जो उसके सामने प्लेट में रखी हुई डस्ट उड़कर पूरे प्लेट पर फैल जाती है और प्लेट पर फैल जाती है। उसके बाद इसे थोड़ा गर्म करते हैं, थोड़ा गर्म कर लेते हैं और थोड़ा सा जब गर्म करते हैं तो जब हल्का गर्म कर लेते हैं, गर्म करने के बाद यह डस्ट उस पर प्लेट पर जम जाती है और जमने के बाद जो है इस रेजिन डस्ट जब गर्म करते हैं तो डस्ट यानी कि धूल जम जाती है और जम जाने के बाद इस पर जो है रेखांकन कर लेते हैं, रेखांकन करते हैं। फिर रेखांकन करने के बाद उस पर रेखांकन कर लेते हैं। फिर रेखांकन करने के बाद उसका प्रिंटिंग करते हैं, उसकी जो है प्रिंट बनाते हैं और उसके बाद जो है उस पर जो है कार्विंग करते हैं। उसको खुरच कर जो है रेखांकन कर लेते हैं। रेखांकन के बाद रेखांकन करते हैं, रेखांकन के बाद इस पर कार्विंग कर लेते हैं या अम्ल का प्रयोग करते हैं। कार्विंग या अम्ल से ही जो है इसका प्रयोग करते हैं, अम्ल का प्रयोग करते हैं। कार्विंग फिर इंकिंग करते हैं, फिर उसके बाद प्रिंटिंग कर लेते हैं। ये आपकी विधा का प्रयोग है जो है, इस विधा का प्रयोग किया जाता है जो है, खासकर इस विधा का प्रयोग किया जाता है। सभी लोग एक बार अपनी क्लास को लाइक और शेयर कर लेंगे जो है। मिस्टर जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पीयूष सिंह जी जो है, बिल्कुल सभी लोग जो है उनके। तो रेजिन डस्ट का क्रम देख लीजिए। रेजिन डस्ट का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, रेजिन डस्ट का प्रयोग करते हैं। ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा। रेजिन डस्ट का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, उसके बाद जो है गर्म करते हैं, फिर उसके बाद रेखांकन करते हैं, फिर कार्विंग या अम्ल का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद इंकिंग करते हैं और फिर उसके बाद अंत में प्रिंटिंग करते हैं। यही इंकिंग प्रिंटिंग का प्रोसेस है। इसे खास कर जो है जो पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ से अगर ले लेंगे तो क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि कौन सा माध्यम डस्ट माध्यम है या धूल माध्यम में, अंतः सतह मुद्रण में कौन सा माध्यम धूल माध्यम है। इसका मेन यही कारण है, यही पूछने का जो है, खासकर इसमें धूल माध्यम का प्रयोग किया जाता है। तो ये ज़्यादातर प्रयोग है। डस्ट बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, इसमें डस्ट बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। इसको हल्का गर्म किया जाता है और इसमें ये सबसे ज़्यादा जो है इसका महत्वपूर्ण है जो है, यह गहरे से हल्के में चलता जो है, यानी डार्क टू लाइट का प्रयोग इसमें कहते हैं। डार्क टू लाइट का प्रयोग, डार्क टू लाइट का प्रयोग
किया जाता है, क्योंकि धूल है तो खासकर वैसे भी जो है गहरे रंग से हल्के रंग की तरफ इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपका माध्यम एक्वा टिंट माध्यम का ये प्रोसेस क्रम है, इसका क्रम प्रोसेस है, किस तरह से जो है किस क्रम में इसको बनाया जाता है। हमें लगता है कि अब आप समझ गए होंगे। सभी लोग जो है एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर लेंगे। चलिए, तो ये आपका जो है कौन सा माध्यम है? एक्वा टिंट माध्यम है, ये आपका एक्वा टिंट माध्यम। इसके बाद अब हम लोग आते हैं जो है मीजोटिंट माध्यम पे। चौथी जो इसकी विधा है वह मीजोटिंट है। क्या है? मीजोटिंट है, मीजोटिंट माध्यम। मीजोटिंट मुद्रण प्रक्रिया, मुद्रण प्रक्रिया, मीजोटिंट मुद्रण प्रक्रिया जो है, खासकर मीजोटिंट मुद्रण प्रक्रिया जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसे खासकर रेजिन माध्यम कहते हैं। कैसा माध्यम कहते हैं? रेजिन माध्यम, रेजिन माध्यम इसे कहते हैं, रेजिन माध्यम। इसमें रेजिन का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। किसका जो है प्रयोग किया जाता है? रेजिन का प्रयोग किया जाता है। इसी के पहले जो मीजो एक्वा टिंट था उसमें रेजिन का भी प्रयोग किया था, लेकिन उसमें डस्ट रेजिन था। कैसा? धूल माध्यम था। इसमें जो है धूल माध्यम था। इसको मैंने आपसे बताया डस्ट माध्यम, इसका जो है डस्ट माध्यम, धूल माध्यम था। लेकिन जो है इसका जो इसके बाद रहेगा मीजोटिंट मुद्रण जो है, यह रेजिन माध्यम का प्रयोग किया जाता है। कैसे जो है रेजिन माध्यम का प्रयोग किया जाता है? यह ध्यान रखिए कि यह रेजिन माध्यम जो है इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछा ही जाएगा, और रेजिन माध्यम का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यमों में यह जान लीजिए कि यह खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है मीजोटिंट का जो है। इसे हाफ टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोटिंट का अर्थ होता है हाफ टोन, हाफ टोन, हाफ टोन, या इसे अर्धतान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धतान भी कहते हैं, अर्धतान कहते हैं। इंग्लिश में मीजोटिंट कहते हैं, हाफ टोन या अर्धतान भी कहा जाता है जो है। अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, कई नामों से इसे जाना जाता है। खासकर जो है यह इटालियन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो शब्द है इटालियन शब्द, इटालियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इटालियन शब्द का प्रयोग है। इटालियन शब्द हाफ टोन, हाफ टोन से यह बना है। इटालियन शब्द हाफ टोन से यह निकला है जो है। इसी को इंग्लिश में मीजोटिंट कहते हैं जो है, मीजोटिंट कहते हैं, मीजोटिंट के नाम से जाना जाता है। यह खासकर जो है लाइट टू डार्क चलता है, लाइट टू डार्क में काम करता है, यानी हल्के से गहरे की तरफ, हल्के से गहरे की तरफ यह कार्य करता है। यानी कि इसका टोन जो है, तान जो है, यह तान है इसका, यह तान इसका क्या है? तो खासकर इसका तान हल्के से गहरे की तरफ होता है। तान, इसका तान है हल्के से गहरे की तरफ यह कार्य करता है। यानी कि इसमें हल्का रंग होता है, फिर धीरे धीरे से गहरे की तरफ ले जाते हैं जो है। इसकी जो खोज किया था, खोज जो इसकी किया था, उसमें खासकर लुडविग वान सीजेन ने जो है 1609 में किया था। खोज 1609 में लुडविग वान सीजेन ने किया था। लुडविग वान सीजेन ने इसकी खोज किया था। लुडविग वान सीजेन ने इसकी खोज की थी जो है। लुडविग वान सीजेन ने इसकी खोज की थी जो है। कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के लुडविग वान सीजेन, यह भी जर्मनी के कलाकार थे। कहाँ के? जर्मनी के कलाकार थे। वैसे भी जर्मन कलाकारों ने बहुत से जो है काम किए, ये जर्मन कलाकारों ने बहुत से काम किए थे जो है। पहला मीजोटिंट 1642 ईस्वी में हुआ था। पहला जो मीजोटिंट था, पहला यानी कि पहला मीजोटिंट जो है, पहला मीजोटिंट जो बना था वह 1642 ईस्वी में बनाया गया था। 1642 में यह पहला
मेजोटिंट बनाया गया था जो है। इसे रेजिंग माध्यम भी कहते हैं, इसे रेजिन माध्यम कहते हैं। कैसा जो है, रेजिन माध्यम, रेजिन माध्यम कहते हैं। रेजिन माध्यम में इसमें खासकर जो है छाया प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। छाया प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। छाया प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। छाया प्रकाश का प्रयोग किया जाता है जो है, इसमें छाया प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसके में जो है प्रोसेस क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले इसकी धातु की प्लेट ले लेते हैं। क्या जो है, प्रोसेस क्रम देखते हैं। प्रोसेस क्रम जो है समझ लेते हैं। प्रोसेस क्रम में क्या है, सबसे पहले जो है एचिंग का प्रयोग करते हैं। एचिंग जो है प्लेट होती है, प्लेट पर इसमें है। फिर रॉकर का प्रयोग करते हैं, रॉकर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक औजार है। रॉकर के बाद जो है एचिंग जो है अम्लांकन कर लेते हैं। अम्लांकन, रोकर एक प्रकार का औजार है जिसे अभी लिखा देंगे जो है सभी जो है। फिर उसके बाद इस पर ग्राउंड बनाते हैं। रोकर एक औजार है, फिर उसके बाद ग्राउंड बनाते हैं। फिर इसके बाद इंकिंग करते हैं। फिर उसके बाद जो है इसमें प्रिंटिंग करते हैं। अब ये ब्राउन पॉइंट समझ लीजिए जो है, औजारों को लिख लीजिए, फिर उसके बाद एक साथ ही समझाते हैं। तो औजारों के रूप में जो इसमें औजार प्रयोग किए जाते हैं, औजार वह इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से औजार प्रयोग किए जाते हैं, अभी सभी औजारों को इसमें रॉलेट होते हैं। जो रॉलेट प्रयोग किया जाता है। रॉकर प्रयोग किया जाता है, यह भी औजार है। रॉलेट, रॉकर, स्क्रैपर प्रयोग किया जाता है। वर्निसर प्रयोग किया जाता है, वर्निसर का प्रयोग किया जाता है। रॉकर, स्क्रैपर, वर्निसर, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। वर्निसर, इसे आप जानते हैं वर्निश करना, यानी कि घोटनी कहते हैं। घोटनी या रेती, कभी आपने गांव में देखा होगा तो रेती कहते हैं। स्क्रैपर मतलब जो है जो खुरचने का काम करता है, यानी कि खुरचने का कार्य करता है। रोकर जो है यह खासकर जो है हिस्टलिंग महोदय ने इसकी खोज किया था। रॉकर का जो है खोज, रोकर जो है वह एक प्रकार से वह एक यंत्र है। खासकर रोकर का जो प्रयोग किया जाता है वह एक प्रकार का यंत्र है जो है। इस यंत्रों में जो है रोकर यंत्र में खासकर जो यंत्र हैं, उन यंत्रों में जो है रोकर और रॉलेट दो होते हैं। जो है रॉकर जो है यह एक ऐसा यंत्र है, जैसे मान लीजिए यह आपका रोकर यंत्र है। इस यंत्र में जो है यहाँ पर दांती टाइप की होती है, और इस यंत्र से दांती टाइप की जो होती है, इसी यंत्र का प्रयोग जो है जब आप चित्र बनाते हैं तो चित्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। और रोलेट क्या है, यह एक जो है यह एक गोलाकार होता है। इस पे भी इसके बाहरी आवरण पर रेती का प्रयोग होता है। ये भी इसके बाहरी आवरण पर एक रेती होती है और इसी रेती का प्रयोग इस पे किया जाता है, और यह जो है इसी पर होता है। तो ये जो है आपकी रेती का प्रयोग होता है यहाँ से। यह रोलेट है और यह रोकर है, और यह स्क्रैपर खुरचने वाली जो है एक निडिल होती है। इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, औजारों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये औजार जो है खासकर जो है रोलेट का जो प्रयोग किया, जर्मनी के अब्राहम ह्यूस्टलिंग ने इसका प्रयोग किया था। रोकर यह जो प्रयोग किया गया था तो खासकर जर्मनी के अब्राहम ह्यूस्टलिंग ने इसका प्रयोग किया था। अब्राहम ह्यूस्टलिंग ने इस रोकर का प्रयोग किया था। इसके प्रोसेस को एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए आपने यह एक जो है प्लेट लिया जो है, इस प्लेट को जो है
खासकर इस प्लेट को इस पर जो है ग्राउंड बना लेते हैं। कैसे जो है इसका सबसे पहले ग्राउंड बनाएंगे। ग्राउंड मैंने आपसे बताया था, जब भी आप करेंगे सबसे पहला यही होता है कि ग्राउंड। और ग्राउंड बनाने के लिए आपको यहाँ पर, जैसे मान लीजिए अगर आपको ग्राउंड बनाना है तो इस पर पूरे ग्राउंड प्रयोग कर लेते हैं। इस पर जो है ग्राउंड का प्रयोग करते हैं, इस पर पूरे पे ग्राउंड का प्रयोग कर लेते हैं और इस जो है ग्राउंड बन गया। अब इस ग्राउंड का जो प्रयोग किए हैं इस पे जो है खासकर सारी विधा जो है, जैसे आप मेटल इंग्रीविंग की करते थे या फिर जो है आप डस्ट में करते थे, सेम वहीं पर है। सबसे पहले ग्राउंड बनाना, फिर उसके बाद ग्राउंड के बाद जो है आपको इसमें तकनीक का प्रयोग कर लेना है। जैसे मान लीजिए आप इसका प्रयोग करेंगे तो ग्राउंड के बाद इसमें आप डिजाइन बना लेंगे, और जब ये डिजाइन आप बनाएंगे तो यह डिजाइन आपकी खासकर जो है उसी पर ग्राउंड के सतह पर आपकी डिजाइन बन जाएगी। उसके बाद जो है आप एचिंग अम्ल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? अम्ल का प्रयोग करेंगे। जो है इसमें अम्ल का प्रयोग कर लेंगे। अब इसमें हम अम्ल का प्रयोग करते हैं और खासकर वह रेजिन माध्यम है तो रेजिन अम्ल का प्रयोग करते हैं। कैसे जो है रेजिन अम्ल का प्रयोग करते हैं। इस रेजिंग, स्टफिंग आउट, बार्थिंग का तो मान लीजिए प्रयोग करेंगे, लेकिन अम्ल का प्रयोग कर लेते हैं। इसका जो है एचिंग का प्रयोग कर लेते हैं। एचिंग के प्रयोग के बाद फिर उसके बाद जब करते हैं तो इसमें जो है ऐसे इस रॉकर का प्रयोग करते हैं। रॉकर से इस पर जो है खासकर ऐसे रख कर जो है ऐसे रख कर इस पर ऐसे 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 रख कर हम लोग यहाँ पर करते हैं, ऐसे रख कर इस पर डिजाइन बना लेते हैं। फिर उसके बाद उसी ग्राउंड के बाद जो है जो रॉकर जो दिया गया है उसको वहाँ से फिर से साफ करके जो है करते हैं। फिर उसके बाद इंकिंग पूरे उस पर लगाते हैं, यानी कि रोलर चलाते हैं, इंकिंग लगाते हैं। इंकिंग के बाद फिर आपका आता है प्रिंटिंग कर लेते हैं। तो खासकर जो है इन सभी विधाओं में सिर्फ इसी का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी विधा है जिस पर आपको मेजोटिंट का प्रयोग। मेजोटिंट अर्धछान के रूप में है। छाया प्रकाश का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा कि यह छाया प्रकाश का प्रयोग करते हैं सब पहले जो है, और ग्राउंड बनाते हैं। ग्राउंड के बाद फिर जो है रोकर से उस पर इंकिंग जो है इस पर निशान बनाते हैं, उस निशान पर जो है खुरसते हैं। फिर उसके बाद एचिंग का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद ग्राउंड पर सतह पर साफ कर लेते हैं। फिर इंकिंग का प्रयोग करते हैं और सबसे लास्ट में यह प्रयोग प्रिंटिंग का करते हैं। सबसे लास्ट प्रोसेस ही जो है प्रिंटिंग का होता है। पहले इंकिंग करेंगे, स्याही लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है उस विधा में प्रिंटिंग का प्रयोग। तो ये प्रोसेस पूछा जाता है कि लिंकिंग और प्रिंटिंग का प्रयोग कैसे करते हैं। जो है इन्हीं के रूप में इसे प्रयोग करते हैं। जो है इन सभी के रूप में इसका प्रयोग। तो आपने देखा कैसे जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जो है प्रोसेस क्रम जरूर याद रखिएगा। यही प्रोसेस क्रम हमेशा आपसे पूछा जाता है। ये प्रोसेस क्रम हमेशा आपसे पूछा जाता है। बिल्कुल सभी लोगों का स्वागत है। जो है अरुण जी है, अर्धतान भी कहते हैं। बिल्कुल जो है सिंह जो है, प्रेमलता, जय भीम सर, बिल्कुल जय भीम जय भीम। जो है पीयूष सिंह, जो है सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को। तो ये प्रोसेस क्रम है, ध्यान रखिएगा। हमेशा यह प्रोसेस क्रम ही आपसे पूछा जाता है। यह प्रोसेस क्रम जो है हमेशा पूछा जाता है। और यह है एचिंग है, फिर उसके बाद रोकर चलाते हैं एचिंग में जो गड्ढा करने के लिए, फिर उसके बाद उसको फिर साफ करते ग्राउंड करते हैं, फिर उसके बाद इंकिंग करते हैं और फिर से प्रिंटिंग करते हैं। यही जो है आपका प्रोसेस है। जो है अब जो है अगली विधा के रूप में हम लोग देखते हैं कि अगली विधा किसका प्रयोग करते हैं। तो अगली विधा में खासकर जो है ड्राई पॉइंट का प्रयोग करेंगे। जो है ड्राई पॉइंट जो है यह आपकी पांचवी विधा है। ड्राई पॉइंट जो है, ड्राई जो है पॉइंट जो है, ड्राई पॉइंट जो है, ड्राई पॉइंट जो है शुष्क विधा का प्रयोग करते हैं। किसका? जो है शुष्क विधा, ड्राई पॉइंट। और ड्राई पॉइंट जो है यह एक शुष्क विधा के रूप में है। जैसा कि सूखे बिंदुओं से यह प्रयोग किया जाता है। कैसे? जो है सूखे बिंदुओं से यह प्रयोग किया जाता है। जो है इसकी खोज 15वीं सदी में, खोज इसकी जो है जान लीजिए, इसकी खोज 15वीं सदी में, 15वीं सदी में किया गया था। 15वीं सदी में जर्मनी के कहाँ के, जर्मनी के एक
कलाकार थे हाउस बुक मास्टर। हाउस बुक मास्टर नाम इनका था, हाउस बुक मास्टर। इन्होंने इसकी खोज किया था, जो है नाम क्या था, जो खासकर हाउस बुक मास्टर ने इसकी खोज किया था। खोज इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसकी खोज पूछ लिया जाता है। तो 15वीं सदी में जर्मनी के हाउस बुक मास्टर ने इसकी खोज किया था। ड्राई पॉइंट, जैसे मालूम है कि जो है ड्राई पॉइंट है, तो ड्राई पॉइंट ये शुष्क बिंदुओं से बना हुआ माध्यम है। कैसे जो है, और खासकर जो है इसे प्रारंभिक कलाकारों में अल्बर्ट ड्यूरर सबसे प्रसिद्ध थे। इसकी जो है खोज में जो है प्रारंभ में सबसे ज्यादा प्रारंभ में ड्राई पॉइंट का प्रयोग जर्मनी के अल्बर्ट ड्यूरर ने इसकी खोज किया था। ड्राई पॉइंट में प्रारंभ इसका जर्मनी के अल्बर्ट ड्यूरर ने किया था, जो है खासकर इसमें स्क्राइबर जो है का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। औजारों में जो है खासकर स्क्रैबर खुरचने के लिए स्क्रैबर का प्रयोग किया जाता है। स्क्रैबर औजार का सर्वाधिक प्रयोग इसी में होता है। यह औजार सर्वाधिक प्रयोग होता है, सर्वाधिक प्रयोग इसमें किया जाता है, सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। औजारों में सर्वाधिक प्रयोग स्क्रैबर का प्रयोग जाता है, क्योंकि इसमें डायमंड नीडल का प्रयोग किया जाता है। इसमें औजारों में खासकर औजारों में जो है स्क्रैबर का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। डायमंड नीडल का प्रयोग किया जाता है, डायमंड नीडल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि डायमंड नीडल हीरे की सबसे कठोर होती है, कठोरता के कारण इसका प्रयोग किया, कठोरता के लिए प्रयोग किया जाता है। जो है स्क्रैबर तो खुरचने के लिए होता है, और खुरचने के लिए डायमंड नीडल का प्रयोग किया जाता है, और डायमंड नीडल जब खुरचेगी तो सीधी सी बात है इसमें बर्र का प्रयोग होता है। क्या जो है, बर्र का प्रयोग होता है, और यही बर्र इसकी विशेषता है। बर्र जो है इसी की विशेषता है, जो है बर्र इसकी विशेषता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बर्र किसकी विशेषता है, किस माध्यम की विशेषता बर्र होती है। इसमें प्रोसेस अगर देखते हैं, इसका प्रोसेस क्रम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं। प्रोसेस क्रम जो है, प्रोसेस में सबसे पहले जो है इसके प्रोसेस में जो है ड्राइंग, इनग्रेविंग, सबसे पहले प्लेट में जो है प्लेट पर जो है ड्राइंग कर लेते हैं, यानी कि रेखांकन कर लेते हैं। फिर उसके बाद नीडल से खुरचते हैं, इनग्रेविंग करते हैं, रेखांकन करते हैं। फिर जो है नीडल से खुरचना जो है कार्विंग कर लेते हैं, कार्विंग यानी कि कटिंग कर लेते हैं, या इसी को स्क्रैपर या खुरचना कहते हैं, खुरचना कर लेते हैं। यह उसके बाद प्लेट जो होती है, प्लेट पर जो है खासकर जो है इनग्रेव करते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं, इनग्रेविंग करते हैं। फिर जो है कार्विंग, या इसी को इनग्रेविंग भी कहते हैं, या इनग्रेविंग इसी कहते हैं। इनग्रेविंग कर लेते हैं, खुरचते हैं, कोई भी विधा कर सकते हैं जो है। फिर उसके बाद इंकिंग करते हैं, इंकिंग स्याही लगाते हैं। फिर उसके बाद इस पर प्रिंटिंग करते हैं, ये इसकी तकनीक है। अब इसको समझ लेते हैं, जो है खासकर इसको समझ लेते हैं। यह मान लीजिए एक प्लेट है, धातु की एक प्लेट है, इस पर आपको कोई भी रेखांकन करना है। जो धातु की प्लेट पर आपने रेखांकन बना लिया। धातु की प्लेट चूंकि कठोर होती है, यह प्लेट है और प्लेट कठोर प्लेट होती है, अब इस पर करने के लिए जो खासकर इस कठोरता को खुरचने के लिए जो रेखांकन हमने किया बनाया है, इसको खुरचने या फिर उत्कीर्णन करने के लिए या इसी को
इनग्रेविंग करने के लिए एक डायमंड नीडल होती है, डायमंड नीडल, यानी कि हीरे की सुई जो है डायमंड सुई होती है। अब उससे क्या करते हैं, खुरसते हैं। उसके बाद जो है इस पर रेखांकन के बाद खुरसते हैं, रेखांकन करने के बाद कठोर धातु पर कठोर होती है और रेखांकन करते हैं। रेखांकन कर लेने के बाद इसको खुरसते हैं। खुरसने के बाद खुरस जाते हैं तब उस पर बर्र निकल आता है। ये जो जब खुरचेंगे तो इसके आगे बगल बर्र निकल आता है और इसको बर्र को जो है स्क्रैपर से साफ करते हैं, स्क्रैपर से साफ करते हैं, इसी को बर्र कहते हैं। और यह जो जैसे कभी लोहे पर कील ठोकते हैं तो उसके अगल बगल जो है रेसा निकल आता है, उसी को बर्र कहते हैं। अब रेसा जो होता है इसी को रेसा या बर्र कहते हैं। अब इसी बर्र को खुरसने के लिए स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद जो है इसको जो है जब वो साफ हो जाता है, बर्र खत्म हो जाता है, तब इस पर इंकिंग करते हैं। फिर उसके बाद प्रिंटिंग करते हैं, इंकिंग करते हैं, फिर उसके बाद प्रिंटिंग करते हैं। अब इसी के बाद जो है ये आपके प्रक्रिया थी, जो है प्रोसेस क्रम यही था, यही प्रोसेस क्रम है। इसके बाद जो है हम लोग जो है देखेंगे छठी तकनीक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी छापा कला, विस्कोसिटी छापा कला, विस्कोसिटी छापा कला का अब हम लोग देखेंगे। यह विस्कोसिटी छापा कला इसे में है। विस्कोसिटी छापा कला जो है, तो खासकर विस्कोसिटी छापा कला को आज हम लोग यही इसको कल देखेंगे। आज हम लोगों ने कितना देखा, तो खासकर आज हम लोगों ने देखा जो है जिन्हें, उनमें सबसे पहले हम लोगों ने जो है जिन्हें देखा था उनमें सबसे पहले हम लोगों ने अंतःसतह मुद्रण से शुरू किया था। फिर उसके बाद जो है अंतःसतह में आज देखा था मेटल इनग्रेविंग से हम लोगों ने शुरू किया था। इसमें एचिंग को भी मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद मेटल इनग्रेविंग से शुरू किया था जो है, और ग्लास एचिंग को मैंने बताया था कि इसमें खासकर मेटल इनग्रेविंग के बाद हम लोगों ने मेटल इनग्रेविंग देखा था, तो इसका माध्यम देखा। फिर उसके बाद जो है प्रोसेस क्रम देखा इसका जो है, एंटीक्रीन भी देखा, फिर एक्वा टिंट का माध्यम देखा, एक्वा टिंट। फिर उसके बाद जो है मीजो टिंट का माध्यम देखा। फिर उसके बाद जो है रेजिन माध्यम है जो है, और उसके बाद जो हम लोगों ने ड्राई पॉइंट देखा। ड्राई पॉइंट की खोज जो है हाउस बुक मास्टर ने किया था, जो है प्रारंभ इसका था जो है। इसमें स्क्रैपर नीडल सुई का प्रयोग करते हैं, इसकी प्रोसेस भी है और फिर प्रोसेस भी हम लोगों ने देखा था। अब हम लोगों जो है अगली क्लास में विस्कोसिटी छापा कला देखेंगे और यही आपका जो है छापा कला की अंतिम क्लास होगी जो। फिर उसके बाद जो है आगे चलेंगे, तो कल जो है हम लोग इसी छापा कला को देखेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल जो है विस्कोसिटी छापा कला को देखना न भूलिए। सुबह 7 से 8 बजे आपकी क्लास रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।